तो भाई सबसे पहली बात तो कुछ एक दो बच्चों का या तीन चार बच्चों का अभी एडमिशन हुए कुछ दिन पहले, एक आध दिन के अंदर अंदर। तो उस चीज की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैटरडे को कुछ खास खास क्या पढ़ाया ही नहीं था। सैटरडे को सिर्फ इन जनरल बातें हुई थी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वो बातें हम बार बार दोहराएंगे भी, तो उसकी लेक्चर तुम्हें उसका लेक्चर नहीं मिलेगा। आज से जो पढ़ाया जाएगा उसका लेक्चर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, वो जैसे अभी लेक्चर खत्म होगा तो शाम तक या कल सुबह तक वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसको देखा करो। लेकिन कोशिश ये करनी है कि लेक्चर, ये नहीं कि लेक्चर पर डिपेंडेंट हो रहे हो, लाइव क्लास अटेंड नहीं करते। जो जितना लाइव क्लास में समझ में आता है, डाउट पूछकर तुम समझ सकते हो, उतना लेक्चर से नहीं हो पाएगा। जब लेक्चर देख रहे हो तो उसमें आधी तो बोरियत वैसी हो जाती है। मैं अपना कभी चला कर देखता हूँ, मुझे खुद को नींद आने लग जाती है, सही बताऊं तो, खुद की आवाज सुन के। तो वो काम नहीं करना अपने को, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर 5-1 मिनट की कोई एक छोटी सी बात है जो हम भूल गए, जिसका लॉजिक हमें याद नहीं आ रहा, या जो थोड़ा सा 5 मिनट का रिवाइज करना है, वो दोबारा देख लिया। या गलती से मान लो हमारे नोट्स में 2-4 लाइनें लिखनी रहेगी, वैसे तो मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा नोट करने का, लेकिन अगर मान लो गलती से 2-3 लाइनें छूट गई, तो वो लेक्चर दोबारा चलाकर और उसको देख लिया, बस इतना काम। वो नहीं करना कि तुम लेक्चर ही देखे जा रहे हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना अपने को। तो वही एक दो बातें मैं पुरानी वाली फिर दोहरा देता हूँ। जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, अब जैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तब नोट नहीं करोगे। ठीक है, समझना जरूरी है, क्योंकि अगर बिना समझे नोट्स बनाओगे तो वो रद्दी के भाव बिकेंगे बाद में, और कुछ नहीं है 2 साल बाद, किसी काम के नहीं है वो। नोट्स सबसे जरूरी है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। एक एक चीज जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो एज इट इज उतारनी है। लेकिन जब मैं लिखने का टाइम बोल दूं कि हाँ नोट करो, तब पहले नोट नहीं करनी। नोट्स जरूरी है, लेकिन जब समझ के बनाओ तब नोट्स जरूरी है, उसके बाद वो काम के हैं। अच्छा, अगली बात। ठीक है, दूसरी बात, मेडिकल वालों को मैंने बोल ही दिया था कि मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। कुछ बातें तुम 11th में गलत पढ़कर आते हो, सॉरी 9th-10th में, सॉरी गलत पढ़कर आते हो, 11th-12th में तो सही पढ़ेंगे अपने। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम अधूरी पढ़कर आते हो या गलत पढ़कर आते हो। तो ध्यान ये देना, क्योंकि कुछ बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है शुरू की। ये जो बातें आज मैं बताऊंगा, ये बातें जरूरी बहुत है। ये टॉपिक्स नहीं है, लेकिन ये आगे जाकर काम बहुत आने वाली है तुम्हारी। तो ये ध्यान से समझना, जो मैं समझाऊं उस चीज पर ध्यान देना। वो कोशिश मत करना कि जो तुम 10th में सीख कर आए हो या 9th में सीख कर आए हो उसके साथ तालमेल बिठाने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत पढ़ कर आते हैं। बहुत सारी नहीं तो कुछ चीजें तो, जैसे वो पढ़ते हैं, जैसे बात करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो रिप्रेजेंट करने में काम आती हैं बातों को, वो लिखते हैं अपने। सबसे पहले अपना पढ़ेंगे इंटरवल्स। ये अब साथ साथ लिखते रहो डेफिनेशन इसके। इंटरवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस वैल्यूज of the variable। आप समझना, आप नोट नहीं करना, ठीक है। सर अभी ग्रुप में बायो का भी लिंक आया है, तो सर अब बायो वाले क्लास ज्वाइन करें। बायो का लिंक कैसे आ गया तुम्हारे पास? बायो का क्लास लिंक कैसे आ गया? फिर 1 मिनट रुको, मैं पूछ के बताता हूँ क्या है कहानी। हाँ, तो फिर अब तो बड़े ढंग से बात कर सकते हैं। मेडिकल वाले बच्चे अगर नहीं है अपने, तो हम पूरा फिर डिटेल में बात करेंगे, जो भी हमें जैसे जैसे चाहिए होगा। तो अब होगा ये, मैं तुम्हें शुरू में कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो मुझे बाद में जाकर काम आने वाले हैं। जैसे ये इंटरवल है। इंटरवल क्या है? किसी पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में हमारा यूज बहुत होता है। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं 2 साल में, सिर्फ पहले दूसरे चैप्टर में नहीं, पूरे 2 साल में। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। छोटी मोटी बातें और है सिंपल सी, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने प्रॉपर चैप्टर चालू करेंगे। और जो फिजिक्स की बेसिक मैथ्स की बात हुई थी, जो मैं पहले मैं पढ़ाने वाला था, वो रविशंकर सर हैं फिजिक्स के। जैसे नवनीत सर तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं अपना वेक्टर अलग से, तो रविशंकर सर की हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लास होगी। वो तुम्हें उसमें बेसिक मैथ्स करवाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी है। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना पड़ेगा वो है इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल्स आर यूज, अब लिखना बंद कर देना, समझ लेना। इंटरवल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस वैल्यूज से हमारा मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करो।
बार बार बोल रहा हूं, नोट मत करना इस टाइम पर। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना यानी एक्स की वैल्यूज निकालना हमें आता है, निकालते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं या हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालते हैं, वो सारी कहानी हमें पता है। तो इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आएंगी, या तो 1 आएगी या 4 आएगी। तो अगर हम नंबर लाइन पर बात करें तो x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 4 है, ये दो वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को बोला जाता है डिस्क्रीट वैल्यूज, क्योंकि जब हम 1 के बारे में बात करें और 4 के बारे में बात करें तो हमारे पास बीच में काफी सारे नंबर छूट गए, हमने काफी सारे नंबर्स को स्किप करके हम आगे गए हैं। तो ऐसी वैल्यूज को हम क्या नाम देते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज। यहां पर डिस्क्रीट। और दूसरी हमारे पास मैथ्स में वैल्यूज आती है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस से हमारा मतलब क्या है कि मान लो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर यहां पर 1 है, यहां पर 4 है। 1 से 4 के बीच में अगर जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर मैं सभी नंबर्स को लेना चाहूं तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वैल्यूज। डिस्क्रीट का मतलब हम तोड़ तोड़ कर वैल्यू ले रहे हैं, जंप मार मार कर, जैसे 1 से जंप मार के कहां पर गए, 4 पर, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। अगर हम कंटिन्यूस वैल्यूज ले रहे हैं, लगातार वैल्यू ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वैल्यूज। ठीक है, पहली बात तो ये फर्क समझना हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, मेरा सवाल तुमसे ये है कि x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है, ये दोनों वैल्यूज डिस्क्रीट कहलाएंगी या कंटिन्यूस कहलाएंगी? जवाब दो इस बात का। डिस्क्रीट तो डी लिख के भेजो, कंटिन्यूस तो सी लिख के भेजो। एक बात और, जब मैं तुमसे सवाल पूछूं आंसर सबको बताना है, इस चीज की कोई शर्म नहीं माननी कि मेरा आंसर गलत है सही है। जब तक तुम अपना गलत आंसर नहीं बोलोगे, अपने डाउट नहीं पूछोगे, तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुम क्या गलतफहमी अपने मन में बना रखी है तुम लोगों ने, क्या चीज तुम गलत पढ़कर आए हो, या क्योंकि 9th-10th में जैसा कि मैंने कहा कुछ चीजें हम अधूरी पढ़ते हैं, कुछ चीजें गलत पढ़ते हैं। तो जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा वो, और तब तक वो दिक्कतें चलती रहेंगी, फिर वो आगे जाकर दिक्कतें पैदा करेंगी। तो ये कुछ बच्चे जैसे कह रहे हैं कंटिन्यूस, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि अगर तुम नंबर लाइन पर 1 से 2 के बीच में बात करो तो 1 से 2 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना। किन्हीं भी दो रैशनल या किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। जैसे 1 से 2 के बीच में क्या है, 1.01, 1.001, 1.16, 1.13, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स है ना। तो 1 से 2 के बीच में जाने के लिए हमने काफी सारे नंबर बीच में स्किप कर दिए, छोड़ दिए। तो ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट का एग्जांपल है। अब जब मैं कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं कि कंटिन्यूस है 1 से लेकर 4 तक, तो कंटिन्यूस का मतलब ये होगा कि 1 से 4 तक जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं हम सबकी बात कर रहे हैं। 1.1, 1.163, 1.0007, हर नंबर हम कंसीडर करके चल रहे हैं, तब वो कंटिन्यूस होगा, और नहीं तो क्या होगा, डिस्क्रीट। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहो, जैसे मैं ये एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो अगर तुम्हारा बैग है, तुम्हारे बैग में कितने पेन्स पड़े हैं, ठीक है, पेन कितने पड़े हैं, 2 पड़े होंगे, 3 पड़े होंगे, 4 पड़े होंगे, वो डिस्क्रीट वैल्यू, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, या तो एक भी पेन नहीं होगा 0, या फिर सीधा एक पेन होगा, या 2 पेन होंगे, या 3 पेन होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2.1 पेन्स भी है, 2.2 पेन्स भी है, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो नंबर ऑफ पेन्स जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू होती है। अब मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि अभी सुबह के 10 बजे और 11 बजे तक, अगर मैं 10 से लेकर 11 तक की बात करूं तो जो टाइम है वो तो कंटिन्यूसली निकलेगा ना। अगर 10 से 11 तक हम घड़ी को ऑब्जर्व करें तो कभी ना कभी 10 बज के 1 मिनट 4 सेकंड भी होंगे, 10 बज के 1 मिनट 5 सेकंड भी होंगे, तो बीच में हर टाइम आएगा लगातार, तो उस वैल्यूज को क्या बोला था, कंटिन्यूस। तो मैथ्स में हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आती हैं जिनका आंसर डिस्क्रीट आता है। जैसे इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 और 4। 1 और 4 कैसी वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट। अब तक हम वैसी इक्वेशन पढ़ते हैं जिनका आंसर डिस्क्रीट आता है। आने वाले कुछ टाइम में हम वो इक्वेशंस पढ़ेंगे या वो इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे जिनका आंसर कंटिन्यूस आता है। तो वो कंटिन्यूस आंसर जो आएगा उसको लिखना तो आना चाहिए ना, कि लिखें कैसे उसे, है ना। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इंटरवल। तो बस तुम्हें समझने की बात क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू क्या होता है, कंटिन्यूस वैल्यूज क्या होता है। डिस्क्रीट वैल्यू तो हम सिंपली लिखते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी मदद लेते हैं, इंटरवल्स की। एक इंटरवल नाम की चीज होती है, वो बताऊंगा अभी, उधर उसकी मदद से हम कंटिन्यूस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आया, पहले इतना बताओ। इस चीज में कोई डाउट हो जो अभी तक एक्सप्लेन किए?
सर हमें ये नोट करना नहीं, एग्जाम्पल नोट नहीं करना, सिर्फ जो येलो में लिखा हुआ है डेफिनेशन वो नोट करनी है, ये नोट नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए था। रितेश तूने लिखा है नो सर, बता भाई क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया? सर कंटिन्यूअस के और एग्जांपल्स, कंटिन्यूअस के और एग्जांपल क्या लोगे? जैसे ये मान लो एक गाड़ी चल रही है, मान लो एक कार है, ये कार चल रही है, इस कार की पहले स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो जैसा कि तुम जानते हो, अगर किसी गाड़ी की स्पीड हमें बढ़ाकर 4 से 10 करनी है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी 4 थी और अगले ही सेकंड 10 होगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। 4 के बाद पहले 4.01 होगी, फिर 4.02 होगी, धीरे धीरे लगातार बढ़ेगी। बीच में 4 से 10 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं, जैसे 4 से 10 के बीच में 9 आता है, तो कभी ना कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते बढ़ाते 9 मीटर पर सेकेंड भी रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 9 को स्किप कर गया हो, कि पहले स्पीड 8 थी और अगले ही इंस्टेंट उसकी स्पीड डायरेक्ट 10 होगी, बीच में स्पीड 9 भी हुई होगी, 9.1 9.2 सभी हुई होगी। तो जो भी हमारे पास रियल लाइफ इवेंट्स होती है ना, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम होना, प्रेशर का बढ़ना, प्रेशर का कम होना, वॉल्यूम बढ़ना कम होना, वेलोसिटी का बढ़ना कम होना, टाइम का निकलना, वो सभी वैल्यूज जो होती हैं वो क्या है? कंटिन्यूअस वैल्यू है। जब भी कोई एक रियल वैल्यू दूसरी रियल वैल्यू की तरफ जाती है, बढ़ती है, कम होती है, तो नॉर्मली वो कंटिन्यूअस ही होता है। हाँ, नंबर ऑफ पेन्स है वो भी रियल लाइफ सिचुएशन है, लेकिन वो डिस्क्रीट है, क्योंकि 4 पेन होंगे या 5 पेन होंगे, 4.25 4.5 पेन नहीं हो सकते। अब समझ में आया? अभी भी बताओ कोई दिक्कत है तो। बाकी मैथ्स में वो तो मैंने तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा याद रखने में आसानी हो। मैथ्स में हमें क्या करना है? रियल लाइफ का एग्जांपल भाड़ में गया, हमें मतलब ही नहीं उससे, फिजिक्स में काम आएगा, लेकिन वो याद रखने में आसानी हो जाती कि हाँ कंटिन्यूअस का मतलब ये था, डिस्क्रीट का मतलब ये था। बोलो, अब बोलो कोई दिक्कत है तो इंटरवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसकी कंटिन्यूअस वैल्यूज का। अब वो कौन सी इक्वेशन होगी जिनका आंसर कंटिन्यूअस आएगा, वो हमें फर्क नहीं पड़ता अभी, मतलब फर्क क्या नहीं पड़ता, अभी नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो इंटरवल्स हैं वो हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, उनके टाइप्स लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन इंटरवल। अब कई चीजें तुम्हें नई सुनने में दिखेंगी तो उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे नई चीज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका मतलब सीखते जाएंगे। ओपन इंटरवल, इसमें हम चीजों को लिखते हैं इस तरीके से, एक्स, ये लिखने का तरीका है। पहले अगर तुमने छोटी ब्रैकेट लगाई हुई है तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। पहली बात, यहां पर एक अजीब सा सिंबल बनाया हुआ है, इस सिंबल को तुम मार्जिन में कहीं लिख लोगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, मैथ्स में एक सिंबल बहुत यूज किया था, ये ई की तरह है लेकिन एक्चुअली ई नहीं है। जैसे ई के इंग्लिश लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है, वैसे इसका नाम है एप्सिलॉन, ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है। ठीक है, ग्रीक भाषा में एक लेटर यूज किया था, ई की तरह है लेकिन ई नहीं है, मतलब ये वाली शेप है, और इसको बोलते क्या है? बिलोंग्स टू। तो इस चीज को मैं पढ़ूंगा क्या? इसको पढ़ने का तरीका होगा एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x जो होगा वो a से b के बीच में होगा, मतलब छोटी वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है। अब देखो, सुनो एक मिनट, अब ये मत करना कि अब देखो जब नई चीज सुनोगे 2-4 मिनट 5-10 मिनट लगेंगे उसको समझने में, तो टाइम दो, जब एग्जाम्पल करेंगे अपने आप वो चीजें और ढंग से क्लियर होंगी। तो शुरू में वो नहीं कि समझ नहीं आ रहा, तो x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? a से b के बीच में। छोटा नंबर पहले लिखा जाता है, बड़ा नंबर बाद में लिखा जाता है। x आया a से b। अगर ये तो हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई तुमसे बोल दे कि ये लिखा हुआ है, तो तुम इस चीज का मतलब क्या समझोगे? कि x बिलोंग्स टू 3 to 4। x जो है वो 3 से 4 के बीच में है, मतलब अगर नंबर लाइन पर बात करें, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, तो x की जो वैल्यू है वो 3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकती है।
3 से 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, 3.01, 3.02, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं बार बार। तो x जो है वो इनफाइनाइट में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, जो उसका मन करे, कोई भी वैल्यू के बराबर हो सकता है, लेकिन ना तो 3 के बराबर होगा ना 4 के बराबर होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगाया हुआ। इक्वल टू नहीं है ना यहां पर a और b पर। तो x ना तो 3 के बराबर होगा ना 4 के, लेकिन बीच में जितनी भी वैल्यू है सबके बराबर हो सकता है, ये मतलब हुआ। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। जैसे यहां पर क्या आएगा? a आएगा, छोटा नंबर पहले आता है, बड़ा नंबर बाद में आता है। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसके लिए हम सर्कल यूज करते हैं। दो टाइप के सर्कल यूज करते हैं। जो ऊपर वाला है उसे बोलते हैं ओपन, जो नीचे वाला है उसे बोलते हैं क्लोज्ड। खाली सर्कल को क्या बोलते हैं? ओपन। जो भरा हुआ सर्कल है उसका मतलब होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब अभी बताऊंगा। तो इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहले ए के ऊपर एक डंडा लगाओगे, बी के ऊपर एक डंडा लगाओगे। अच्छा, यहां पर कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए कौन है? खाली सर्कल। तो क्या बनाओगे? खाली सर्कल। बी के ऊपर भी खाली सर्कल ज्वाइन कर दोगे। मतलब एक ही चीज को लिखने के तीन अलग अलग तरीके हैं, कान को पकड़ने के तीन अलग अलग तरीके हैं। इसको इंटरवल में बोलते हैं, x बिलोंग्स टू a टू b। इसका मतलब क्या है? x a से b तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं आवे। और इसको ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका, पहले a लिखा फिर b लिखा, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अगर ओपन इंटरवल है यानी छोटी ब्रैकेट है तो खाली सर्कल आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। अभी फिलहाल समझते चलो। सेकंड जो आता है, ये तो हुआ ओपन इंटरवल। सेकंड हमारे पास आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में बस ब्रैकेट्स का फर्क है। जैसे यहां पर कौन सी ब्रैकेट यूज करी? छोटे वाली। यहां पर हम यूज करते हैं बड़ी वाली ब्रैकेट्स। ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल, बस इतना फर्क है। अच्छा, अब क्या होगा? इसका मतलब भी है कि x जो होगा वो a से b के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन जब ओपन इंटरवल था तो a और b के इक्वल नहीं हो सकता था। अब a और b के इक्वल भी हो सकते हैं, तो यहां पर इक्वल टू लगा दोगे। तो फर्क क्या पड़ा? यहां a और b के इक्वल नहीं होगा, यहां a और b के इक्वल होगा। नंबर लाइन पर अगर हम रिप्रेजेंट करें, यहां a होगा, यहां b होगा, दोबारा a और b को कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज इंटरवल। क्लोज के लिए कौन सा सर्कल यूज करते हैं? भरा हुआ। भरा हुआ सर्कल मतलब डार्क सर्कल, तो डार्क सर्कल बना दिया। यहां पर खाली वाला सर्कल बनाते हैं, यहां पर डार्क वाला, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तीसरा क्या आएगा? तीसरा आता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, दोनों ही कह सकते हो। या तो आधा खुला हुआ या आधा बंद, जो तुम्हारा मन करे वो कह दो इसे। एक ही बात है, एक ही चीज के दो नाम है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लो मैंने लिखा x बिलोंग्स टू a टू b, तो इसका मतलब क्या होगा? पढ़ने का तरीका, x बिलोंग्स टू a टू b, मतलब x जो है वो a से b के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब चेक करो, b के ऊपर कौन सी ब्रैकेट है? छोटी ब्रैकेट है, मतलब x b के बराबर नहीं हो सकता। a के ऊपर कौन सी ब्रैकेट है? बड़ी ब्रैकेट है, मतलब x a के बराबर हो सकता है। जिसके साथ छोटी ब्रैकेट आएगी उसके बराबर नहीं हो सकता, जिसके साथ बड़ी ब्रैकेट आएगी उसके बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहां पर नंबर लाइन बनाओगे, ये a है, ये b है, a से b तक ज्वाइन करोगे। ये लिखने का तरीका है, वो क्यों है वो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस वो लिखा जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। a के बराबर हो सकता है तो क्या लगेगा? डार्क सर्कल। b के इक्वल नहीं हो सकता तो क्या लगेगा? ओपन सर्कल। ये हुआ सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, जो मन मर्जी हो वो कह सकते हो। और इसी तरीके से दूसरे वाला क्या आएगा इसी कड़ी में? x बिलोंग्स टू a टू b। पहले हमने क्या किया था? a पर क्लोज्ड, b पर ओपन। अब a पर ओपन, b पर क्लोज्ड, उल्टा काम कर दिया। इसका मतलब x a से b तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। a पर ओपन है, मतलब a पर ओपन है मतलब a के बराबर नहीं हो सकता।
बी पर क्लोज्ड है, बड़ी ब्रैकेट है, मतलब बी के बराबर हो सकता है। अगर इसी चीज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो ए बी दोनों को ज्वाइन करो, ए के इक्वल नहीं हो सकता तो ए पर ओपन आएगा, बी के इक्वल हो सकता है तो उस पर क्लोज्ड आएगा। ये 3 टाइप के इंटरवल है। तो ध्यान क्या रखना, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इंटरवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूअस वैल्यूज को, लगातार वैल्यूज को, कि अगर दो नंबर के बीच में सारे के सारे नंबर चाहिए तो इंटरवल की मदद लेते हैं। 3 टाइप के हुए, ओपन और क्लोज में फर्क इतना है, छोटी ब्रैकेट है तो बराबर नहीं हो सकता, बड़ी ब्रैकेट है तो बराबर होगा। यहां पर भी ए से बी के बीच में सारे नंबर आ रहे हैं, यहां भी ए के बीच में सारे नंबर आ रहे हैं। फर्क इतना है कि यहां पर बाउंड्री वाले नंबर्स के बराबर नहीं होगा, यहां पर बाउंड्री वाले नंबर्स के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये बात ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का, ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है, एक ही चीज। जैसे 6 है, 6 को 4+2 लिख सकते हो, 5+1 लिख सकते हो, 3+1+2 लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि 6 की वैल्यू चेंज होगी, लिखने के तरीके बदलने हैं बस उसके। वैसे ही एक ही चीज को लिखने के 3 अलग अलग तरीके हैं बस। नंबर लाइन पर ए से बी, अगर x ए के इक्वल हो सकता है तो क्लोज्ड वाला यानी डार्क सर्कल लगेगा, अगर ए के इक्वल नहीं हो सकता तो खाली सर्कल लगेगा, ओपन सर्कल लगेगा। नोट करो इतना, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया जल्दी से पूछो। आसान चीज है, अभी थोड़ा एग्जांपल लिख के देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। हाँ या ना बोलो, समझ में आया? यस सर, नो सर? सर अभी हमने एनसीईआरटी तो नहीं करनी। नहीं हार्दिक, एनसीईआरटी बाद में करेंगे अपने, अभी नहीं करनी अपने को, जब सही टाइम आएगा तब करेंगे। रितेश तूने लिखा है सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल में बच्चे कुछ नहीं है, यहां पर तो दोनों की इक्वल नहीं था, यहां पर क्या है, दोनों की इक्वल है, यहां पर किसी एक नंबर की तो इक्वल है, दूसरे की इक्वल नहीं है, बस ये लिखे। तो जिसके इक्वल होगा वहां पर बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी, जिसके इक्वल नहीं होगा उसके साथ छोटी ब्रैकेट, बस ये काम किया हमने। जैसे यहां पर चेक कर, ए के साथ छोटी ब्रैकेट है तो ए के बराबर नहीं हो सकता, बी के साथ बड़ी ब्रैकेट है तो बी के बराबर हो सकता है। इस पर क्वेश्चन नहीं आता अपना, लेकिन जब हम आंसर निकालते हैं तो उस आंसर को इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो लिखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए ना। अब वो 4 ऑप्शन दे रहे ए बी सी डी, तो ऑप्शन पढ़ने भी तो आने चाहिए हमें, जब तक ऑप्शन नहीं पढ़ने आते होंगे तब तक हम काम कैसे करेंगे? और किसी का कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? अच्छा, अब हम छोटी सी बात करेंगे इसके ऊपर, अभी क्वेश्चन करते हैं। पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटी के बारे में। कौन बताएगा इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी से हम क्या समझते हैं? टाइप करके बताओ जल्दी से। हर्षित ने कहा है एंडलेस, बिल्कुल सही। चैतन्य कह रहे हैं नॉट डिफाइंड। बच्चे नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, टाइप करना बंद करो, एक मिनट, एक मिनट। कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चों ने नॉट डिफाइंड लिखा है। नॉट डिफाइंड कहना कुछ हद तक सही है लेकिन गलत भी है। इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन हर नॉट डिफाइंड चीज इन्फिनिटी नहीं होती, दोनों में थोड़ा अंतर है। इनलेस, विदाउट एनी एंड, ठीक है। मैथ्स के, चलो इन्फिनिटी इन जनरल तो विदाउट एंड हो गया, मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलोगे, मैथ्स के हिसाब से कि इन्फिनिटी क्या होता है? विच इज अनकाउंटेबल, बिल्कुल सही। और बताओ, और कुछ शब्दों का यूज करना चाहोगे? अनलिमिटेड, ठीक है, और बताओ? विच हैव अनकाउंटेबल नंबर, ठीक है, जो भी तुम समझते हो वो बताओ। अनकंडीशनल, नहीं अभिजीत, अभी तेज, अनकंडीशनल थोड़ा अलग चीज होगी बच्चे, थोड़ी सी अलग चीज होगी वो, अनलिमिटेड। तो चलो इन्फिनिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने, ज्यादा बात तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी हमें कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले। तो इन्फिनिटी जो होता है वो एक सिंबल है सिर्फ, लिखो इन्फिनिटी के बारे में लिखो। इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट नंबर ये सिंबल पर सबको पता होगा ना, इन्फिनिटी को इस तरीके से लिखते हैं, इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट सिंबल, लार्जेस्ट नंबर सॉरी, ऑन द नंबर लाइन। और इसी तरीके से माइनस इंफिनिटी
is the smallest number on the number line. नंबर लाइन सबको पता होगा, नंबर लाइन का मतलब क्या है, जहां पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जितना नंबर लेफ्ट में आएगा उतना छोटा होगा, जितना नंबर राइट में आएगा उतना बड़ा होगा, ये सबको पता है, 0 1 2 3 ये सब कुछ। तो हुआ क्या, अब मैथमेटिशियंस के सामने ये सवाल उठा कि अगर हमें दुनिया का सबसे बड़ा नंबर बताना है तो वो क्या होगा। अब दिक्कत यह है कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा नंबर नहीं बता सकते। कोई बता सकता है तो बताओ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। बताओ भाई, किसी को पता हो तो। इन्फिनिटी के अलावा, इन्फिनिटी शब्द नहीं यूज करना, इन्फिनिटी को ना यूज करते हुए सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो? कोशिश करो, जितना नंबर बड़ा बना सको उतना नंबर बड़ा बनाओ। नहीं, एक बार कोशिश करो कि सबसे बड़ा नंबर तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। ठीक है ईशांत, किसी ने बोला है 1000 ट्रिलियन। सबसे बड़ा नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि इससे बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता। चलो मान लो मैंने अब किसी अपने एक ऐसे आदमी को बुला लिया जिसको मैथ्स नहीं आती, उसको बोला कि तू सब, जिसने इन्फिनिटी के बारे में नहीं सुना, उसको हमने बोला कि तू दुनिया का सबसे बड़ा नंबर लिख, जितना बड़ा नंबर तू लिख सकता है। उसने इस तरीके से 999 लिखना चालू कर दिया। वो 999 लिखता गया। उसने क्या करा, पूरी की पूरी एक, मतलब 10-15 नोटबुक भर दी 999 लिख के, पहले पेज से चालू करके पूरा बोर्ड भर दिया, लिखता गया लिखता गया लिखता गया। 2-3 साल बाद वो थक गया, उसने बहुत सारी 9 लिख दी, 2-3 साल तक लगातार लिखता रहा 9। एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर मिल गया जिसको हम बोल भी नहीं सकते, बोलने के लिए भी हमारे पास नंबर नहीं है। 4 लाख, 5 लाख, करोड़, 10 करोड़, ट्रिलियन बहुत छोटे नंबर हो गए उसके सामने। एक काफी बड़ा नंबर मिल चुका है हमें। ठीक है, 2 साल लिखता रहा। अब मैं साइड में आया, मैंने आकर यहां पर एक 9 लगा दिया साइड में। तो जितना बड़ा नंबर उसने लिखा था उससे बड़ा नंबर मिल गया ना मुझे। मिला या नहीं मिला? अब कोई बच्चा कह रहा था कि 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन में मैं एक 1 ऐड कर दूं तो उससे बड़ा नंबर मिल गया। तो तुम जितना भी बड़ा नंबर बताओगे, अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूं तो उससे बड़ा नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इस तरीके से अगर तुम काम करोगे तो सबसे बड़ा नंबर हम बता ही नहीं सकते। इसी वजह से ये बात बोली गई कि अब सबसे बड़ा नंबर हम बता तो सकते नहीं, लेकिन उसके बारे में हम बात करना चाहते थे। मैथ्स में हमें जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में हम कुछ बोलना चाहते थे। तो हमने कहा, क्या कहा कि इन्फिनिटी अगर हम नंबर नहीं बता सकते तो उसको, उसका नाम रख देते हैं इन्फिनिटी, ये वाला, कि आज के बाद ये जो चीज है वो सबसे बड़ा नंबर बताएगी। लेकिन वहां तक तो पहुंच नहीं सकते, इसलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी इज ओनली अ सिंबल। यहां पर तुम क्या बोलोगे? इन्फिनिटी इज ओनली अ सिंबल। वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। तो मैथमेटिशियंस ने क्या बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई नंबर आ रहा होगा, हमें नहीं पता, ना हमारे बस की है, ना हम बता सकते हैं, लेकिन उसका नाम रख देते हैं कि उसका नाम इन्फिनिटी रख दिया। ठीक है, और वो सिर्फ क्या है, एक सिंबल है, वहां तक किसी के लिए भी पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ये बात हमने बोली। ठीक है, तो इसीलिए इन्फिनिटी को तुम्हें नंबर की तरह ट्रीट नहीं करना। इन्फिनिटी सिर्फ एक सिंबल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो होता क्या है, मान लो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, -1, -2, -3। मान लो तुमने 0 से चलना चालू करा, जितना आगे जाओगे उतना बड़ा नंबर मिलता जाएगा, इस तरफ जाओगे बड़े नंबर मिलते जाएंगे। अब ये लाइन जहां पर जाकर खत्म होगी वहां पर जाकर हमें मिलेगा इंफिनिटी। तो लाइन तो कभी खत्म होगी नहीं, बढ़ती जाएगी आगे, खत्म क्यों करनी, चलती जाएगी अपनी। तो इसका मतलब, लेकिन बोलेंगे क्या, अगर लाइन जहां पर खत्म होगी, जहां कहीं एंड होगी, वहां इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है। उसी तरीके से मान लो मैं इस तरफ चलता जाऊं तो नंबर छोटे होते जाएंगे, जहां पर ये लाइन एंड होगी वहां पर हमें क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी, जो कि दुनिया का सबसे छोटा नंबर है। इसी वजह से हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। लिखो, इंपॉर्टेंट नोट। ओनली, ओपन ब्रैकेट्स, आर यूज्ड
ऑन इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। कारण क्या है इसके पीछे? अब उसी की वजह से ये माहौल बनाया था हमने पूरा। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि x जो है वो 4 से इंफिनिटी के बीच में, मैंने 4 पर और इंफिनिटी पर दोनों पर क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि x इंफिनिटी से 4 के बीच में, दोनों पर क्लोज इंटरवल है, मतलब दोनों के बराबर होगा। यही तो बात हुई ना। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि x 4 के इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, x 4 के बराबर हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, 4 नंबर है एक। लेकिन x इंफिनिटी के बराबर हो सकता है। अगर x इंफिनिटी के बराबर हो गया, इसका मतलब हम लाइन के एंड तक पहुंच गए। लेकिन लाइन के एंड तक पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, सबसे बड़ा नंबर बताना पॉसिबल नहीं है, तो हम वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। अगर वहां तक पहुंच नहीं सकते तो कोई नंबर उसके बराबर कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये चीज तो गलत होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के ऊपर हमेशा क्या यूज होगा? ओपन ब्रैकेट। उसके ऊपर गलती से भी 2 साल में कभी भी, 2 साल में जीवन भर कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करना। अगर तुमने क्लोज ब्रैकेट यूज कर लिया तो वहीं पर तुम्हारा गलत हो गया, वहीं पर तुमने पाप कर दिया एक तरह से। ये बात समझ में आई जो बोला? इंफिनिटी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, इंफिनिटी सिर्फ एक सिंबल है, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। इसी वजह से इंफिनिटी पर सिर्फ और सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही यूज होगा, गलती से भी हमें क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करना। इतना बताओ समझ में आया तो फिर आगे बढ़े। सर कर्व्ड ब्रैकेट क्या होता है? हार्दिक, करली ब्रैकेट होता है, और वो सेट्स में पढ़ेंगे अपने, वो बात की बात है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है अभी। जब सही समय आएगा तब हर चीज पढ़ेंगे अपने, समय से पहले नहीं। हाँ भाई, डाउट है किसी को इस चीज में जो कहानी बताई है पूरी? बढ़े आगे फिर। ठीक है, अब इन्फिनिटी के बारे में मैं 3-4 अजीब अजीब चीजें बोलूंगा, उनको ढंग से समझने की कोशिश करना, नोट कोई नहीं करेगा। थोड़ी अजीब लगेंगी लेकिन थोड़ा एफर्ट डालोगे तो समझ में आएंगी। होता ये, मान लो मैं तुम्हें कहूं मैं इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दूं। अब इन्फिनिटी दुनिया का सबसे बड़ा नंबर था, उसमें 1 ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? सोच के देखो। मान लो एक नंबर है, ये वाला नंबर है, या इस तरीके से मान लो मेरे पास 9,000 करोड़ रुपए हैं। जीरो गिननी पड़ेंगी पहले तो कितनी आ रही है। 9,000 करोड़ रुपए हैं। अब मान लो एक आदमी आया, उसने मुझे 1 रुपया और दे दिया, मेरे वेल्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? हम क्या बोलेंगे, उस 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ा, लगभग उतनी ही वेल्थ है, हमें मतलब ही नहीं है दे ना दे। वैसे ही ये वाली चीज है। अब 9,000 करोड़ तो फिर भी बहुत छोटा नंबर है, इन्फिनिटी तो उससे बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर तुम इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दो तो इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी के लिए वो जीरो की तरह है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी ही होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से इन्फिनिटी -1 जो होगा, अब इतना बड़ा नंबर है कि उसमें से अगर तुम, अब तालाब है कि या सागर है, उसमें से एक बूंद पानी निकाल लो तो क्या बोलोगे? ये थोड़ा बोलोगे कि पानी खत्म हो गया या कम हो गया। तुम क्या बोलोगे? पानी तो उतना ही है, एक बूंद निकालने से फर्क पड़ता नहीं अपने को। तो इन्फिनिटी -1 कर दोगे तब भी कितना आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तक हम क्या करते हैं, अगर 7 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो नंबर चेंज होकर 6 हो जाता है। अगर 8 में 1 ऐड करा तो नंबर चेंज होकर 9 हो जाता है। लेकिन इसमें वो कहानी नहीं होती। तुम इन्फिनिटी में कितना ही ऐड कर दो वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में से कितना ही सेपरेट कर दो वो इन्फिनिटी ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये भी कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। चलो इसको इस तरफ लिख लो, यही लिख लेते हैं। इन्फिनिटी +1 कितना होता है? इन्फिनिटी ही होता है। इन्फिनिटी में से 1 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा? इन्फिनिटी। ऐसा नहीं है कि 1 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ा तो 4 ऐड करने से फर्क पड़ेगा, 4 ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 40 इतना भी ऐड कर दो तब भी ये इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ा नंबर तो क्या ही मिलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्फिनिटी में ये नंबर ऐड करोगे तब भी इन्फिनिटी आएगा। अगर इन्फिनिटी में से ये नंबर माइनस कर दो तब भी वो इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी है ही इतना बड़ा नंबर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला छोटा मोटा नंबर सब्ट्रैक्ट ऐड करने से। अभी तेज उसके बारे में बात करते हैं, अभी नहीं करते, वो करेंगे बाद में। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो तो क्या बनेगा? इन्फिनिटी ही बनेगा। नॉर्मली तो क्या होता है, 3 इंटू 3 करने से 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है,
अब इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना होगा? ये भी इन्फिनिटी होगा। इसको 2 इंटू इन्फिनिटी नहीं लिखते, इन्फिनिटी ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 4 इंटू 3 कितना होता है? बड़ा नंबर होकर 12 हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर 4 इंटू इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी को किसी से डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। क्योंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है, उसमें से छोटा मोटा नंबर कम कर लो तब भी वो इन्फिनिटी है, थोड़ा नंबर बढ़ा दो तब भी वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो तब भी इन्फिनिटी है। हाँ, अगर मान लो मैं -4 को मल्टीप्लाई करूं इन्फिनिटी से, तो -4 तो नेगेटिव नंबर है, इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। यहां पर थोड़ा चेंज जरूर आया। तो ये थोड़ी इन जनरल बातें थोड़ी शुरू में अजीब लगेंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी। ये मत सोचना कि आज पहले लेक्चर में समझ में आ जाएगा सब कुछ, ये बाद में जब यूज करेंगे थोड़ा और, जैसे आज पहली बार सुना, थोड़ा पचाने में टाइम लगेगा, थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा। जब दूसरी तीसरी बार सेम चीज सुनोगे तब याद होंगी ये चीजें। अब जैसे किसी बच्चे ने ये पूछा कि अगर इंफिनिटी में से इंफिनिटी सेपरेट कर दें तब क्या होगा? इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, इसकी वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, इसकी वैल्यू इंफिनिटी भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है और माइनस इंफिनिटी भी आ सकती है। इस नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है कुछ भी वैल्यू, वो हम पढ़ेंगे 12th में। 12th में एक चैप्टर आता है लिमिट्स नाम का, उसमें ढंग से बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल वो नहीं चाहिए हमें, हमारे किसी काम का नहीं है वो। सेम दिक्कत आएगी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में। इंफिनिटी को अगर तुम इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। क्योंकि सोच के देखो ना, जैसे तुम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी करना चाह रहे हो, अब मैं इंफिनिटी को 7 इंटू इंफिनिटी लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है? हमने अभी कहा 4 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, तो 7 इंटू इंफिनिटी भी क्या होगा? इंफिनिटी होगा। कितना आ गया? 7। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअली इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं काटते अपने, इंफिनिटी से इंफिनिटी काटना पाप की तरह है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। 7 आ सकता है। ऊपर वाले इंफिनिटी को तुम 2 इंटू इंफिनिटी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कितना आ गया? 2 आ गया। इसकी वैल्यू 2 भी आ सकती है। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी को तुम ये लिख सकते हो -2, या -2 छोड़ो, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि हमने कहा था इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी भी कितना है? इंफिनिटी है। कितना आ गया? इंफिनिटी। इसलिए हम बोलते हैं इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जो होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इनडिटर्मिनेट। नाम सुनकर ही समझ में आएगा, इनडिटर्मिनेट का मतलब है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, जो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। 7b -7b -7 तो नहीं, चलो पॉजिटिव वैल्यू 7 2 3 4 कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 0 भी ले सकता है। कैसे ले सकता है वो ढंग से 12th में समझ में आएगा, अभी उतना समझ में नहीं आएगा। हाँ तनिषा, इंफिनिटी के साथ कुछ भी करें इंफिनिटी आएगा, लगभग, हमेशा नहीं, कभी कभी। बाकी इंफिनिटी की उतनी टेंशन नहीं लेनी, इंफिनिटी की चिंता मत करो। इंफिनिटी रामानुजन को उतनी समझ में नहीं आई, हमें तो थोड़ी लेट समझ में आएगी अभी। 12th में तसल्ली से इंफिनिटी के बारे में बात करेंगे, पूरा एक चैप्टर है हमारा इसके ऊपर। मतलब इंफिनिटी के ऊपर नहीं है, लेकिन वहां पर बातें बहुत करनी है। लेकिन ये जनरल जो यहां लिखी हुई है ना, सिर्फ ये नोट करना है, वो वाला नोट भी नहीं करना। ये चीजें दिमाग में रखनी है बस। बाकी जैसे जैसे काम आता जाएगा वैसे वैसे बात करते जाएंगे, और इसकी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैंने बता दिया। जब दोबारा यूज होगा कहां पर, दोबारा फिर बताऊंगा, धीरे धीरे बात करते जाएंगे अपने। और बताओ अगर दिक्कत आ रही है तो कुछ। थोड़ा पचाने में टाइम लगेगा, मत चिंता करो। लेकिन सीखने वाली बात क्या है, इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा, क्लोज कभी भी नहीं लगाना। क्लोज अगर हमने लगा दिया तो वो पाप है, वहीं गलत हो गया हमारा। सर ऐसे ही मल्टीप्लाई करें इंफिनिटी को तो क्या होगा? किसको मल्टीप्लाई करें इंफिनिटी के साथ, ये तो बताना। हाँ, राशि सेमी क्लोज्ड वगैरह यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मैं अभी एग्जांपल से बताता हूँ। चैतन्य इंफिनिटी को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे इंफिनिटी ही आएगा।
जल्दी से नोट करो, वो वाला नहीं करना, राइट वाला, सिर्फ ऊपर वाला और ये लेफ्ट वाला। अगर हो जाए नोट तो डन लिख के भेजो। अच्छा, एक दो बच्चे हैं जो इमोजी में आंसर देते हैं। भाई यहाँ पर इमोजी ये इस पीसी में सपोर्ट नहीं करता, तो इमोजी में आंसर मत दिया करो। मुझे पता है, मेरे लिए डब्बा बना होता है, दिखाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब चलो मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा, तुम्हें उन्हें इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करना है। लिखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग वैल्यूज इन इंटरवल। जैसे इसका पहला पार्ट है x बिलोंग्स टू -2 to 3। तुम्हें करना क्या है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट को। तुम्हें इस चीज को इंटरवल में लिखकर बताना है कि इंटरवल में कैसे लिखेंगे। जैसे पहला पार्ट मैं करवा रहा हूं, x, फिर क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। x कहां से कहां तक है, -2 से 3 तक है ना, तो -2 से 3, छोटे वाला नंबर पहले, बड़े वाला बाद में। -2 के इक्वल हो सकता है, अगर -2 के इक्वल हो सकता है तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। 3 के इक्वल नहीं हो सकता तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ये काम करना है। तो इसको हमने इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे तुम्हें करने होंगे, करो जल्दी से। सेकंड वाला लिखो। इसको इंटरवल में लिख के बताओ जल्दी से क्या आएगा। अभी तेज डाउट है एक, अगर हम इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी करेंगे तो वो इंफिनिटी का स्क्वायर नहीं होगा। नहीं बच्चे, वही बता रहा हूँ, वही इंफिनिटी, जो नंबर जो सिंपल रूल होते हैं ना, उनको फॉलो नहीं करता। क्योंकि इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा नंबर। अब इंफिनिटी से तो कोई बड़ा नंबर है ही नहीं ना, तो सबसे बड़ा नंबर इंफिनिटी है। तो इसी वजह से इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी को भी इंफिनिटी बोल देते हैं। क्योंकि इंफिनिटी जो होता है वो इनफाइनाइट टाइप्स का होता है। अभी मैं वही कह रहा हूं, जितना मैं मुंह से शब्द निकाल लूंगा ना, तुम्हारे डाउट क्लियर कम होंगे और कंफ्यूज तुम ज्यादा होगे। तो अभी इंफिनिटी चलने दो बस, जितना चल रहा है अपना। कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -4 से लेकर -1, ये आ गया ना। तो -4 पर इक्वल है ना -1 पर इक्वल है, तो दोनों जगह क्या आएगा, दोनों जगह आएगा ओपन। ये लिखने का तरीका हुआ इंटरवल में। आसान सी चीज है, घटिया सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और करके देखते हैं। तीसरा पार्ट लिखो इसका। तीसरा पार्ट है कि मान लो मैं बोल दूं कि 2 इक्वल टू एक्स, ये चीज। यहां से बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से इंटरवल में लिख के बताओ। सही है चैतन्य। वहां 2 माइनस क्यों लगाए हार्दिक, क्योंकि बच्चे -4 के साथ माइनस है तो -4 आएगा। माइनस नहीं लगा रहे, -4 है तो -4 लिख दिया, -1 है तो अच्छा, वो मेरे से लग गई गलती से। सही बात है तेरी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये आएगा। ठीक है, बहुत सही। एक्स का कितना आ जाएगा, 2 से 8 आ जाएगा। 2 पर क्लोज है तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू है तो क्लोज आएगा। ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी चीज है। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि x जो है वो -3 से बड़ा है। अब बताओ x को इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ये बताओ जल्दी से। इस चीज को इंटरवल में कैसे लिखा जाए, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। नहीं लक्ष्य, नहीं चैतन्य, सोच सही है लेकिन आंसर गलत है। हर्षित बिल्कुल सही है, थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन
हार्दिक, वही मैंने कहा, इमोजी का यूज मत कर भाई। नहीं अभी, चलो ये मैं करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपल चीज है, बस थोड़ी सी नहीं है तो उसको समझना पड़ेगा। हमने अभी क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो समझने के लिए पहले मैं नंबर लाइन की मदद लेता हूं। नंबर लाइन पर यहां पर -3 आएगा। वो कह रहा है कि हमें x की वैल्यू -3 से बड़ी चाहिए। अब मैं मान लो -3 पर खड़ा हूं, अभी तो मेरी वैल्यू -3 है। अगर मुझे वैल्यू -3 से बड़ी चाहिए तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा या राइट में जाऊंगा, ये बताओ पहले। लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे? कहां बड़े नंबर मिलेंगे? राइट में बड़े नंबर मिलेंगे, क्योंकि मुझे वैल्यू जो है वो -3 से बड़ी चाहिए ना। तो मुझे कहां पर जाना पड़ेगा? राइट में जाना पड़ेगा। अब राइट में मैं चलता जाऊंगा, कोई एंड तो है ही नहीं ना। जैसे ये था, यहां पर क्या था, ये था -2, यहां पर था 3। हमने x को चलना चालू करा -2 से, हमने -2 से चलना चालू करा, कहां तक चलने? 3 तक, और आकर रुक गए। लेकिन यहां तो उसने बताया नहीं कहां तक रुकना है, तो चलते जाएंगे। तो कहां पर जाकर रुकेंगे? इंफिनिटी पर जाकर रुक जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3 से लेकर इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू -3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर क्या आएगा? ओपन। इंफिनिटी पर तो क्लोज लगाना नहीं, जैसे मैंने बार बार बोला। अब x -3 के इक्वल दिया हुआ है ना, इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहां पर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। लेकिन इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होगा। ये हुआ, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो डाउट पूछो। पांचवा पार्ट करो इसका। मान लो मैं बोल दूं x लेस देन 4 है, इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करके बताओ क्या आएगा। सोचो, इसी तरीके से दिमाग लगाओ। लक्ष्य सर, हाई हैव क्वेश्चन। हाँ भाई बोल, सीधा लिख के भेज दिया कर क्वेश्चन। संचित बिल्कुल सही है। और ऊपर वाला जिसको नहीं समझ में आया डाउट पूछो जल्दी से। नहीं स्पष्ट, थोड़ा सा गलत है। आर्यन डाउट है सर, फोर्थ। फोर्थ में आर्यन मैंने ये कहा है, बाकी करते रहो, जिसको समझ में आ गया था मैं दोबारा रिपीट करूँ। इसने कहा हमें x की वैल्यू -3 से बड़ी चाहिए। मैंने -3 पर चलना चालू करा। बड़े नंबर हमेशा कहां पर मिलते हैं? राइट में। छोटे नंबर मिलते हैं लेफ्ट में। मुझे बड़ा नंबर, मुझे -3 से बड़ा नंबर चाहिए ना, तो मैंने राइट में चलना चालू कर दिया। -3 से हम चलते रहे। अब इसने ये नहीं बताया कि कहां पर जाकर रुकना है। जैसे यहां पर तो उसने क्या कहा, -4 से चलना चालू करो और -1 पर आकर रुक जाओ, क्योंकि दो नंबर दिए हुए थे। 2 से चलना चालू करो, 8 पर आकर रुक जाओ। लेकिन यहां पर उसने कुछ बताया नहीं, तो मुझे चलता रहना होगा। लेकिन इंफिनिटी पर जाकर तो रुकना ही पड़ेगा ना, इंफिनिटी के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो -3 से इंफिनिटी तक जाएंगे हम। तो -3 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हमेशा क्या आता है? ओपन। -3 के इक्वल टू है तो वहां पर क्लोज आ गया। बस ये काम करना है अपने को। अब इसकी बात करते हैं। इसने कहा x जो है वो 4 से छोटा नंबर है। नंबर लाइन पर यहां पर 4 है, सही बात है। हम खड़े हैं 4 पर। मुझे x की वैल्यू 4 से छोटी चाहिए, तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा या राइट में जाऊंगा? मैं जाऊंगा लेफ्ट में। अब उसने ये तो बताया नहीं कहां पर रुकना है, तो मैं कहां तक जाऊंगा? माइनस इंफिनिटी तक। तो x की वैल्यू आएगी -इंफिनिटी से लेकर 4। छोटे वाला नंबर हमेशा पहले आता है, बड़े वाला नंबर बाद में आता है। तो -इंफिनिटी से 4। -इंफिनिटी पर क्या आएगा? ओपन आएगा। बिना सोचे समझे, क्लोज तो लगाना ही नहीं है, कुछ भी दिया हो। अब 4 पर देखो, 4 के इक्वल टू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 4 पर भी क्या आएगा? ओपन आएगा। ये समझ में आया? ये वाला पॉइंट बताओ, फिफ्थ वाला। -इंफिनिटी से 4। ठीक है, इतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, बाकी लोग ट्राई करो। मतलब जिसका डाउट है वो पूछो, अगर क्लियर हो गया तो सवाल करो ये वाला। बताओ इसको कैसे लिखेंगे? और किसी का कभी चैट में डाउट छूट जाए तो दोबारा लिख के भेज दिया करो, सर एक बार 5 बताना। चलो सुन लो, जिसका डाउट है उसका 5 दोबारा सुन लो। हमें कहा गया था कि x जो है वो 4 से छोटा नंबर है। मान लो मैं 4 पर खड़ा हूं, मुझे 4 से छोटे नंबर चाहिए। 4 से छोटे नंबर आएंगे उसके लेफ्ट में। बार बार बोलो, जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो छोटे नंबर आते हैं, राइट में जाते हैं तो बड़े नंबर आते हैं। तो लेफ्ट में छोटे नंबर आएंगे। अब 4 से हमने चलना चालू करा,
पीछे की तरफ। रुकने के लिए उसने बताया नहीं कहां पर रुकना है, उसने तो इतना कहा है कि 4 से छोटे नंबर चाहिए, उसने ये नहीं बताया किससे बड़े नंबर चाहिए। तो हम कहां पर जाकर रुकेंगे? माइनस इंफिनिटी पर चलते जाएंगे तब तक। तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक, वो हमने लिख दिया। माइनस इंफिनिटी पर हमेशा ओपन आएगा, और 4 के साथ इक्वल टू नहीं है, तो इस वजह से वहां पर भी ओपन आएगा। बिल्कुल सही है अभी तेज। अब लास्ट वाले पार्ट में देखो, मैंने एक थोड़ा सा खेल कर दिया तुम्हारे साथ। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट लिख दिया 2 से 5, लेकिन वो नहीं होगा। यहां पर वो कह रहे हैं कि एक x एक ऐसा नंबर है जो 5 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो? है कोई ऐसा नंबर? जल्दी से बताओ, एग्जाम्पल दो ऐसे नंबर का जो 5 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। जैसे 6 है, 6 5 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा नहीं है। ऐसा कोई नंबर है, कोई एग्जिस्ट करता हो? किसने कहा है 3 एंड 4? 3 और 4 जो है वो 5 से बड़े थोड़ी ना होते हैं, नहीं 2 से छोटे होते हैं। 5 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर। नहीं लक्ष्य, जो तूने लिख के भेजा उसको वो गलत है वो चीज। वही तो बताना चाह रहा हूँ ना, वही समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो ये क्या है? नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल तो हम कैसे बता रहे हैं? इंग्लिश में बता रहे हैं ना। हम हमें अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? नो। अगर मुझे बताना ही हो, मेरे से कोई पूछ ले, तो मैं लिखूंगा नो सच वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ऐसी एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है जो एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये तो अंग्रेजी में बताना हो गया, इंग्लिश में बताना हो गया। मैथ्स में भी तो लिखना आना चाहिए ना उस चीज को। अगर हमें 6 लिखना होता है तो हम ये थोड़ी ना करते हैं कि 6 लिख दिया, उसको मैथ्स में लिखते हैं 6। तो इसी चीज को मैथ्स में कैसे लिखें? मैथ्स में लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू 5। अब ये थोड़ी और नई चीज आई, ऐसी नई नई चीजें आती जाएंगी, वो उसी टाइम पे समझते जाएंगे। कभी भी अगर तुम्हें ये बताना हो कि x की कोई वैल्यू नहीं है, x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है? x बिलोंग्स टू 5। इस सिंबल को बोलते क्या है? 5। इसका मतलब होता है नल सेट। सेट्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मतलब समझ में आ जाएगा। नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, कुछ नहीं, नाम है इसका, नाम में कुछ नहीं रखा, उस पर ध्यान मत दो। बेसिक मुद्दा ये है कि अगर तुम्हारे पास कभी भी x की कोई वैल्यू ना आए और उस चीज को मैथ्स में बताना हो, तो x बिलोंग्स टू 5। बार बार बोल रहा हूं, इतना काम है इसका। पल्ले पड़ा, क्या करें? तो एक छोटी सी नई चीज हो रही है हमारे पास। लक्ष्य जो तू लिख के भेज रहा है भाई, उसमें भी वही दिक्कत है ना। अच्छा -1, तो -1 से पाई आ जाएगा। जैसे अब किसी बच्चे ने ये डाउट पूछा है कि अगर ये लिखा है कि x पाई से -1 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू -1 से पाई, -1 के इक्वल नहीं हो सकता तो ओपन आ जाएगा। पाई के इक्वल भी नहीं दिया हुआ तो वहां पर भी ओपन आ जाएगा। ये आंसर है बस। तो पाई से ऐसा नहीं है कि हमें कोई दिक्कत है कुछ। वो तो मैं नंबर सिंपल लिख रहा हूं, 2 3 4 -1 -2। नंबर कितना भी अजीब आ सकता है, 2.7 2.8। उससे ऐसा नहीं है कि कहानी बदल जाएगी। कहानी अभी भी वही है। जल्दी से नोट करो, 5 वाली बात नोट करो, नीचे वाला नहीं नोट करना। तो आज के लिए इतना ही था। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे कल। अपने नोट्स नोट कर लो पूरा जो लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। जो आज पढ़ाया है वो जाकर अभी नोट्स रिवाइज करोगे, और कल की क्लास अटेंड करने से पहले नोट्स ढंग से रिवाइज फिर दोबारा करोगे। एक तो क्लास खत्म होने के बाद, और कल की क्लास लगाने से पहले। ठीक है? हाँ मूल्य, बाय। जिसका नोट हो गया वो मीटिंग लीव करके जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें तुम शाम तक भूल जाओगे, नोट्स रिवाइज करने जरूरी है। कल याद ही नहीं रहेंगी 2 4 बातें इसमें।